बीते करीब 2 सालों से चल रहे युद्ध को रूस ने अब और तेज करते हुए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। नए साल से पहले 29 दिसंबर को शुरू हुए मिसाइलों और ड्रोन हमलों में यूक्रेन के 12 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव तक में ये हमले हो रहे हैं और कई बड़ी इमारतें तबाह हो गई है। रूस ने 150 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ये हमले किए हैं। यही नहीं, हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल और शाहेद ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये हमले इतने खतरनाक थे कि यूक्रेन के लिए रूस की इन मिसाइलों को भेद पाना लगभग नामुमकिन था। यूक्रेनी वायुसेना कमान के प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने खुलासा किया है कि कीव की सेना रूस द्वारा कथित तौर पर अब तक लॉन्च की गई लगभग 300 में से एक भी KH-22 या KH-32 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार गिराने में असमर्थ रही है। हमने अपने मॉनिटर पर एक साथ इतने सारे लक्ष्य कभी नहीं देखे। वहीं यूक्रेन के शीर्ष जनरल वालेरी जालुजनी ने दावा किया कि हमलों के दौरान 27 ड्रोन और 87 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया था, लेकिन KH-22 और KH-32 को रोक पाना नामुमकिन था। इसे रोकने के लिए अमेरिका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली जैसे विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। ये एक सुपरसोनिक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे मूल रूप से USSR में विकसित किया गया है। इस मिसाइल की रफ्तार 4000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि KH-32 KH-22 का ही एडवांस वर्जन है और 1000 किलोमीटर तक की सीमा के साथ हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में काम करती है। फरवरी 2022 में मॉस्को के सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन में 300 KH-22 और KH-32 रॉकेट दागे हैं और यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियां उनमें से एक को भी रोकने में सक्षम नहीं हुई। ऐसे में यूक्रेन अमेरिका से हथियारों और मिसाइलों की डिमांड करता आया है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश अब यूक्रेन की मदद से हाथ खींचते दिख रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन की और ज्यादा मदद करना संभव नहीं है।